हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 मैंने इसके पिछली वीडियो में कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल इक्वल मेजर किए गए, ठीक है। अब जैसे एक पैरेललोग्राम है, इसके एडजस्ट एंगल हो जाएंगे इसके, जैसे ए एंड बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी का एडजस्ट एंगल है एंड डी ए का एडजस्ट एंगल है। मतलब ये पड़ोसी, जो पड़ोसी एंगल होते हैं वो क्या है, एडजस्ट एंगल होते हैं जो उसके इक्वल मेजर किए गए हैं। फिर इसने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है, इसके ईच एंगल, मतलब ईच मतलब हर एक एंगल, ये इन सबको फाइंड करना है इनको, कि ये कितने एंगल हैं, कितने का ये एंगल है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले, अब हमें इसने दिया नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल टू इक्वल बताया ना था कि टू एंगल इक्वल है, तो इसको भी एक्स मान लिया एंड इसको भी एक्स मान लिया। क्योंकि क्या कहा है उसने कि टू एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, मतलब इक्वल मेजर हो गए और एडजस्ट एंगल भी हो गए। इस बात को अब हम सबसे पहले लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है। लेट टू इक्वल एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एक्स ईच, ठीक है। एक्स मैंने मान लिया कि जो लेट टू एडजस्ट एंगल है उसके एक्स है, प्रत्येक जो एंगल उसका एक्स है। अब हम इसकी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हैं हम, क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ एडजस्ट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। मतलब कि एडजस्ट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका सम और इसका सम, दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं एंड हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, रीजन तो बहुत जरूरी है लिखना। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, ठीक है। हमने इसका रीजन दे दिया कि सम ऑफ एडजस्ट एंगल जो है कितना होता है पैरेललोग्राम का, 180 डिग्री होता है। अब ये इनको प्लस कर लो, कितने हो गए, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहाँ पर छोड़ा, अकेले छोड़ो, x इक्वल टू 180 अपॉन हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 से इसको डिवाइड किया, ये आ गई 90 डिग्री। तो x कितना आया हमारा, 90 डिग्री। x 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 हुआ। और ये वाला c और d हम कैसे निकालेंगे, अपोजिट एंगल से। हम क्या जानते हैं इसमें, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जितना एंगल ये होगा a होगा उतना ही एंगल c होगा, जितना एंगल b होगा उतना ही एंगल d होगा। बस इस बात को लिख देते हैं और इसके ईच एंगल हम फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए जो है एक्स की वैल्यू आई है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे एंगल ए हो गया एंगल एक्स के इक्वल। एक्स हमने निकाला है अभी, एंगल ए कितना आया है, 90 डिग्री। अब एंगल ए 90 डिग्री आया है तो एंगल क्या बी भी निकाल दें हम, एंगल बी भी कितना है, एंगल एक्स है, तो एंगल बी कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए एंगल सी। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी यहाँ देखो, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के। और रीजन हम इसमें क्या देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल सी किसके इक्वल हो गए, एंगल ए के। और रीजन हम लिख देंगे इसमें, दोनों में लिख देते हैं एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। और हम इसमें रीजन क्या देंगे, देखो एंगल ए किसके इक्वल हुआ, एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल हुआ, एंगल डी के। यही हमने लिख दिया। तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के, और एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के। रीजन हम देंगे इसमें अपोजिट
एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल सी कितना आ गया यहाँ पर, एंगल सी, एंगल ए कितना है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री है। और एंगल डी कितना आ गया, एंगल डी जितना एंगल बी है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। तो हमारे सभी इसमें एंगल कितने कितने के आ गए, 90 के आ गए। अब 90 डिग्री का कौन होता है, 90 डिग्री में या तो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है। तो ये जो पैरेललोग्राम है ये या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या, उसने हमें पूछा था कि इनमें सभी एंगल की हमें मेजरमेंट बतानी है, मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो हमने सभी एंगल की इसमें को फाइंड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।